बिहार बोर्ड के क्लास 10th में चैप्टर 3 है परिवहन। आज हम जानेंगे परिवहन है क्या, मनुष्य में परिवहन कैसे होते हैं, जीव जंतु में कैसे होता है और पेड़ पौधों में कैसे होता है। जीवित प्राणियों में होने वाली विभिन्न उपापचय क्रियाएं उनके जीवन के लक्षण हैं। विभिन्न उपापचय क्रियाएं क्या क्या है, जैसे शरीर की वृद्धि के लिए जीव द्रव तथा नई कोशिका का निर्माण जो होता है, यह क्या है, यह उपापचय क्रिया है। पोषण, प्रकाश संश्लेषण, ऊर्जा के उत्पादन हेतु श्वसन इत्यादि के लिए शरीर की सभी कोशिकाओं को विभिन्न पदार्थों की आवश्यकता होती है। कोशिकाओं को ऐसे आवश्यक पदार्थों की लगातार आपूर्ति होना अनिवार्य है, अन्यथा उपापचय क्रिया बाधित हो जाती है और प्राणियों को जीवित रहना असंभव हो जाता है। ऐसे आवश्यक पदार्थ के स्रोत सामान्यतः कोशिकाओं से दूर होता है, जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसा अम्ल आदि पोषक तत्व आहार नाल में क्रमशः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पाचन से बनते हैं। अगर ये पदार्थ आहार नाल से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक नहीं पहुँचे, मतलब परिवहन न हो, आहार नाल जो हम भोजन करते हैं उससे शरीर के प्रत्येक कोशिका, जैसे हमारे हाथ की है, पैर की है, सभी की जो सेल है कोशिका तक नहीं पहुँचे तो इनका उपयोग नहीं हो पाएगा और यह शरीर के लिए बेकार साबित होंगे। इसी प्रकार वायुमंडल से लिया गया ऑक्सीजन, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो जो हम लेते हैं, जब तक श्वसन के जो अंग है उससे कोशिकाओं तक नहीं पहुंचा, सेल तक नहीं पहुंचा, तब तक उसका उपयोग नहीं हो पाता है। यह सब परिवहन से ही संभव है। उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप कोशिकाओं में कुछ ऐसे पदार्थ का भी उत्पादन होता है जो शरीर के लिए अनुपयोगी तथा हानिकारक होता है। ऐसे पदार्थ को भी कोशिकाओं से लगातार हटाते रहने की आवश्यकता होती है। अतः परिवहन की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं। उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थ का परिवहन कहते हैं। मतलब जो हमारे उपयोगी पदार्थ है उनको मूल स्रोत से शरीर के प्रत्येक, जितना शरीर का जहाँ जहाँ इसका उपयोग हो रहा है, शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी जो है, जो बेकार है और हानिकारक है हमारे शरीर को, पदार्थ को कोशिका से हम बाहर निकालते हैं, तो गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थ का परिवहन करते हैं। मतलब अगर हम कोई पदार्थ को जो उपयोगी हम वहाँ तक पहुँचाना, जो बेकार है उसको हम निकालें, तो परिवहन का ही ना कार्य हुआ। जैसे हम कोई सामान है कोई खरीदें और एक व्यापारी के पास पहुँचाए और उससे कोई सामान लेके उसे कहीं और, तो ये क्या है, परिवहन है। उसी तरह यह हुआ कि उपयोगी पदार्थ जो है, जो शरीर को जरूरी है, उस शरीर के सेल तक पहुँचाना, जो बेकार पदार्थ तो शरीर से बाहर निकाल देना, तो ये सब क्या हुआ, परिवहन। तो ये क्या हुआ, तो शरीर का परिवहन हो गया। तो शरीर का परिवहन का परिभाषा यही हो जाएगा, उपयोगी पदार्थ को उनके मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना तथा अनुपयोगी और हानि पदार्थ को कोशिका से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थ का परिवहन कहते हैं। अब है कि जीवों के शरीर में इस कार्य के लिए विकसित तंत्र को परिवहन तंत्र कहते हैं। लेकिन जीव जंतु में जो परिवहन है, इस परिवहन के लिए एक विकसित तंत्र है जिसे हम परिवहन तंत्र कहते हैं। मान लीजिए एक कोशिका में ऐसा ना हो, लेकिन
जीव जंतु में परिवहन का तंत्र जो है एक विकसित तंत्र है जिसका नाम रखा गया परिवहन तंत्र। अब जानिए कि पौधों में पदार्थों का परिवहन कैसा होता है, ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। पौधों में मतलब पौधों की जो आवश्यकता है वो कैसे पौधे की हर सेल तक पहुंचती है, और जो अनुपयोगी है कैसे बाहर निकलती है, वही है परिवहन पौधों में। तो पौधों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।